जन आशीर्वाद रैली। पंचकुला में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी पंचकुला में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के लिए जन समर्थन की अपील की। रैली में भाजपा के पंचकुला प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में भारी संख्या में जनता उपस्थित रही। इस मौके पर कालका से भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी मंच पर मौजूद रही। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, मैं राम की धरती से आया हूं और आप सभी ने भाजपा के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देना है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से भाई भतीजावाद की राजनीति को बढ़ावा देती रही है, जिसमें आम जनता का विकास अवरुद्ध हुआ है। कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। आओ जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस को भी देश ने भी, हरियाणा ने भी और यूपी ने भी 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में भी और केंद्र में भी उन्होंने राम जन्मभूमि की सुध नहीं ली, आपके विकास की सुध नहीं ली, आपके लोक कल्याण की सुध नहीं ली। ये केवल अपना भरते रहे, अपने परिवार के नाम पर करते रहे, बाकी किसी के नाम से इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बहन और भाइयों, जैसे ही 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मोदी जी के आह्वान पर यूपी के अंदर सरकार बनी। अगले 2 वर्ष के अंदर, मात्र 2 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने 500 वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया। ये है डबल इंजन सरकार की ताकत। और कौन सा होगा? डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की तीसरी तिथि हरियाणा के भाग्य को बनाने वाली तिथि साबित होनी चाहिए। और याद रखना, जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी वह कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है? अगर इसका महत्व देखना हो, 2 घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बंतो कटारिया जी, मेयर पंचकुला श्री कुलभूषण गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री योगेंद्र शर्मा जी, संयोजक पंचकुला विधानसभा श्री हरेंद्र मलिक जी, और जिनकी आवाज ने पूरे देश और सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट किया, जो राम को लाए हैं, इस भजन को लोकप्रिय बना करके आम जन तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे और का जो वहाँ का अलग ही कहना चाहिए। देखिए, आज जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और योगी आदित्यनाथ जी का जो भाषण, जो उनका संदेश, जिसको हमारे लोगों ने, जो श्रोता थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने जिस प्रकार से उत्साह से सुन कर के
उसका उत्साहपूर्ण तरीके से जवाब दिया। आज एक बहुत बड़ी प्रचंड लहर पंचकूला में से लेकर पलवल तक और फरीदाबाद से लेकर महेंद्रगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रही है और हर हालत में हम पंचकूला की सीट जीतने जा रहे हैं और केवल पंचकूला नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कि मंच पे दो योगी थे और पंचकूला पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ यूपी के, और यहाँ पे जो जनसंवाद था देखने को था, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करता हूँ। आज पंचकूला राम में हुआ आदित्य योगीनाथ जी बुलडोजर बाबा जी के यहाँ आगमन से एक अलग सा माहौल पंचकूला में देखने को मिल रहा है। आज तपती गर्मी के अंदर सूर्य भगवान तपस्या ले रहे थे कार्यकर्ताओं की, लेकिन एक तपस्वी जी के आने के बाद एक अलग सा माहौल पंचकूला के अंदर देखने को मिला, एक नया उत्साह, उमंग। और आज वो तीसरी बार आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को विधायक बनने का आशीर्वाद देकर गए हैं। आज कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग से महसूस हो चुका है कि तीसरी बार पंचकूला के अंदर कमल खिलने जा रहा है। योगी जी, आप सारी जगह घूम रहे, पूरे हरियाणा का भ्रमण आप भी कर रहे हैं, युवा कितने आगे आ रहे हैं? क्योंकि आज योगी जी जिस तरीके से बोल रहे थे तो युवाओं ने जो जय श्री राम का घोष जो है वो काफ़ी जोर से लगाया, जोश काफ़ी देखने को मिला था युवाओं में। जी, पूरे हरियाणा में भ्रमण करते हुए अभी पिछली रैली जो हमारी सोनीपत में हुई, वहाँ आदरणीय मोदी जी से मिलने का मुझे मौका मिला था और वहाँ मैंने आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हुए उनको कहा था कि भी आपने 15 अगस्त को लाल किला पे खड़े होकर कहा था कि इस राजनीति के अंदर 1 लाख नए युवाओं का नज़र आने चाहिए, राजनीति के अंदर नए युवाओं को भागीदारी होनी चाहिए, और उस भागीदारी का संकेत आपने हरियाणा के अंदर युवा मोर्चा के 5 कार्यकर्ताओं को टिकट देकर किया है। आपका धन्यवाद। आज युवा मोर्चा ही नहीं अपितु हरियाणा का प्रत्येक युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनको ये विश्वास है कि बिना खर्ची और पर्ची की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और अन्य जो पार्टी जो दल हैं वो तो आज से ही खर्ची और पर्ची की बात करने लगे हैं, बंदर बांट की बात करने लगे हैं। मुझे ये स्पष्ट महसूस हुआ है युवाओं की उमंग और उत्साह के साथ कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। युवाओं के लिए क्या विशेष बना हुआ है? सबसे पहले आदरणीय नैब सिंह सैनी जी ने कहा है कि जो 10 सालों के अंदर हमने 1.5 लाख युवाओं को नौकरी बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के बिहाफ पे दी है, उसी तर्ज पे आने वाली 5 सालों के अंदर 5 लाख युवाओं को रोजगार के साधन देते हुए 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।